दोस्तों फ्रिक्शंस के इस सवाल में आपको दी गई है एक बॉडी, ये एक सरफेस बना लेते हैं। फ्रिक्शंस की सरफेस है, इस पे आपके पास एक बॉडी है जो रोल करती हुई चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड की है। एम आई राइट? क्या हो रहा है कि फ्रिक्शंस की वजह से इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और ये बॉडी करीब 50 मीटर जाके 50 मीटर जाके रुक जाती है, स्टॉप हो रही है। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। हमें राइट? आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपकी रोड है और जो बॉडी के पहिए के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसका आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। दैट इज वेरी सिंपल। अगर आप देखें इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए तो क्या होगा, एक बॉडी है उस पर एक फोर्स लग रहा होगा तभी वो आगे जा रही थी। हमने आपको बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉडी कब रुकेगी आपकी, जब जाहिर सी बात है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा तो हमारी बॉडी स्टॉप कर जाएगी। आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, mg, बॉडी का वेट नीचे लग रहा है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जिसको हम स्लैंग में कहते हैं धरती माता नीचे खींचेंगी, और ये जो सरफेस है वो बॉडी पे रिएक्शनरी फोर्स लगाती हैं। तो फ्रिक्शन के विषय में हमने बेटा 2 बातें बताई थी। इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो म्यू टाइम ऑफ आर होता है। अगर एक बॉडी पे फोर्स लग रहा था तो उसके पास अपनी एक एक्सेलेरेशन थी, तो आप कह सकते हैं इस फोर्स बराबर क्या होगा, बॉडी का मास जो कि आपने m माना था और बॉडी की एक्सेलेरेशन। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r किसके बराबर बेटा, mg के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमको म्यू निकालना हुआ तो हमको फाइंड आउट म्यू करना होगा, तो हम a/g कर सकते हैं। बेटा अगर देखो ये डेटा आपको दिया है, ये दिया है, डिस्टेंस दिया है, यहाँ से क्या आप काइनेमेटिक्स लगा के a नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। आपने कहा v² बराबर u², क्योंकि रिटायर्डेशन हो रहा है तभी बॉडी रुक रही है। 2as फाइनली 0 था, आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रही थी। आपको a फाइंड आउट करना था, ये 50 था। आप कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 100a, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ के रख लीजिए, a आपका 1 है, g कितना दिया है, g आपको दिया गया है g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लीजिए, डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाइए, 1 हो जाएगा। तो यानी जो म्यू है वो आपके किसके बराबर होगा, 0.1 के। आइए दोस्तों चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ब्लॉक दिया गया जो कि रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। आपने इस पे एक ब्लॉक रख दिया है, इसका वजन आपका जो है वो कितना है बेटा, 1.5 kg का है, और इस पे आप एक अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं जो कि 1.2 kg F है। इस F का मतलब समझते हैं, जब इसको हमको फोर्स में न्यूटन में करना होगा तो F की जगह G का यूज़ करेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। क्या होगा, धरती माता एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ से अपने ओर खींचेंगी सेंटर की तरफ, और सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो बॉडी इधर एक्सेलेरेट करेगी, तो विपरीत दिशा में आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो कि आप जानते हैं किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के। आइए इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें। देखिए इस पे 2 वेक्टर फोर्स दिख रहे हैं, एक F इधर है, एक इधर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने क्या बताया है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। F कितना है बेटा आपका, 1.2 kg F की जगह G लिख दीजिए, म्यू mg, G R की जगह क्या है, mg के बराबर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हो गया आपका म्यू, ये हो गया m, ये हो गया आपका G, इतना 1.2g माइनस 15×45g बराबर 1.5a सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए
1.20 में से 0.45 कितना बचेगा? हाउ मच यू विल फाइंड? 5 1 7 4 11 G 1.5A, इसलिए A इज इक्वल टू 0.5 इतना 1.5। इससे आपने इसको हटाया तो यहाँ आया, यहाँ से हटाया तो ये आ गया। G को लगाना ना भूलिए। तो ऊपर है 75, नीचे है 150 G, और आप जानते हैं 75 दूना 150। तो एक्सेलेरेशन इन टर्म ऑफ G इज हाउ मच? G/2K। तो देखिए, जो हमने आपको बताया था न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, वही लग रहा है, बस इस फ्रिक्शन केस में F आपके पास और आ गया है। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। इसमें बेटा 2 ब्लॉक दिए गए हैं जिनका मास 3-3 kg का है, रफ सरफेस पे हैं, सिंपल है, आइडियल है, आपके पास 3-3 kg के हैं आपके पास। ये क्या कर रहे हैं आप? एक बॉक्स पे F बराबर आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। होगा क्या? ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, धरती माता अपनी ओर खींचेंगी m/g से, वेट से, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। आइडेंटिकल है, रोड भी आइडेंटिकल है, तो दोनों पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ म्यू सेम है, m सेम है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बॉडी पे सिमिलर लगेगा। तो यहाँ पे होगा mg, सड़क नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी बॉडी के ऊपर, और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। दोनों इक्वल होंगे, म्यू टाइम r हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, यही फोर्स निकालना है आपको। और ये जब बॉडी F खींचेगी तो क्या होगा? इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, टेंशन। और न्यूटन थर्ड लॉ से बंधे एक डोरी से इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन आएगा। काम बन गया आपको। जब ये फोर्स लगाया था तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इंक बदल लें। आप देख रहे हैं कि ऐसे सूरत हाल में पूरा सिस्टम जो है ए एक्सेलेरेशन से चलने लगा है, ए एक्सेलेरेशन से चलने लगा है। ए इज़ आल्सो गिवन, ए कितना दिया है बेटा आपको? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दिया गया है। हमें राइट दिख रहा है? सब एक रंग हो गया, कोई बात नहीं, आपको फिजिक्स समझ में आ रही है। चलिए क्या किया जाए? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी लगाना शुरू कीजिए। इस वाले केजी पे लगाइए, इस वाले पे लगाते हैं, इस वाले पे हम लोग लगाते हैं, पहले वाले पे। तो क्या इसको देखिए, 2-3 फोर्स लग रहे हैं, F, T और ये इस पे फ्रिक्शनल फोर्स। F आगे है, T पीछे है और F भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। कितना दिया है? 0.5 दी गई है। तो 3 पंजे 15। पहली इक्वेशन बन गई बेटा। दूसरी देखिए, इस पे देखिए, इस वाले पे T दिया है, F दिया, अपोजिट लग रहा है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नेट फोर्स हो गया इस पे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलेरेशन। बस काम बन गया। इनको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। F माइनस 2F ऐड करेंगे तो 1.5 इज इक्वल टू 3। F आपको दिया 20 न्यूटन का, इसलिए इसको इधर ले जाइए। ये 3 है, 30 ना कर दीजिएगा। 2F 17, इसलिए F इज इक्वल टू 70/2 यानी 8.5 न्यूटन का।
2 अट्ठे 16, एक इतना। अब आपको क्या निकालना है बेटा, अब आपको जो है टेंशन भी निकालना है। तो टेंशन निकालना बहुत आसान है, किसी से निकाल लीजिए। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, इससे टेंशन निकाल लीजिए। तो आपने कहा टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू कितना है, 1.5 है। इसलिए टेंशन कितना हो जाएगा बेटा, 1.5 प्लस 8.5, 5 5 0, 8 1 9, 10 न्यूटन का हो जाएगा। तो देखिए चीज़ें बहुत आसान है, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे करते चले जाएंगे। केवल ये जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स होता है इसको पता होना चाहिए। फिर आपको न्यूटन्स ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, सोती सर कान में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन लगाते रहिएगा। कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो आप ना लगा पाएँ। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बॉडी इज मूविंग ऑन ए स्टेट रोड विद वेलोसिटी इतना और कोफिशिएंट है, सही बात है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद कार कैन बी स्टॉप, जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं भी कहता तो भी हम ही लेते हैं। ये आपके पास रोड है और ये आपके पास एक कार है जो आपकी जा रही है u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से। रुकनी है, स्टॉप होनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है। आपको क्या निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालना है। पहले ही सवाल में हमने आपको फिजिक्स बताई थी। क्या फिजिक्स बताई थी कि जब कभी अप्लाइड फोर्स जो भी बॉडी पे लग रहा है वो अगर फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी जो आगे लग रहा है उतना ही पीछे लगने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, बॉडी स्टॉप हो जाएगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टॉपिंग ऑफ ए बॉडी। तो अगर कोई बॉडी फ्रिक्शनल सरफेस पे फ्रीली घूम रही है तो कब रुकेगी, कब वो रेस्ट पे आएगी, कब स्टॉप होगी, कब रेस्ट पे आएगी, जब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। काम बन गया आपका। म्यू एम जी नॉर्मल है, एम जी नीचे लगेगा, रिएक्शन ऊपर आएगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ऐसे सूरत हाल में एक्सेलेरेशन आपने निकाल ली। बस अब काइनेमेटिक्स लगा दीजिए। काइनेमेटिक्स लगाना बहुत आसान है आपके लिए। आप जानते ही हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, रुक रही है तो इसका मतलब रिटार्डेशन है। ये 0 होना है, किससे जा रही थी, 20 से। a अभी अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है, म्यू जी इंटू एस, यानी 2 म्यू जी एस बराबर 400। काम बन गया है। इससे काट दीजिए 2, म्यू कितना है आपका 0.4, अरे आपका कोई बात नहीं थी, वैसे भी काट सकते थे। 10 आपका जी ले लिया, एस बराबर 200, इससे इसको काट दीजिए, एम ए राइट। तो एस बराबर 20/0.4, 0 4 पंजे 20, 1 0 50, यानी कार 50 मीटर्स पर रुक जाएगी। तो आपको केवल फिजिक्स क्या ध्यान रखनी थी, फिजिक्स ध्यान रखनी थी कि कोई अगर बॉडी जा रही है तो कब रुकेगी, कब वो स्टॉप होगी। तो जो आगे की तरफ लगने वाला फोर्स है वो उसके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर पीछे की तरफ लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। बस यहीं से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, बाकी आपने काइनेमेटिक्स लगा के डिस्टेंस, टाइम आदि इत्यादि चीज़ें निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं 5वें सवाल के पास। 5वां सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है, कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ इतना और स्टॉप बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ब्रेक लगा दोगे, रुकना है और उसको 10 मीटर पे ही रुकना है। चलिए साहब, u बराबर 7 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, स्टॉप करना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एम आई राइट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप रुके हैं वो 10 मीटर का है। आपको बताना है, शो करना है कि जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है वो 1/4 ऑफ वेट है, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमको शो करना है। यही हमारा जॉब है, टास्क है इस सवाल का कि 1/4 ऑफ इट्स वेट। आपने कहा अच्छी मुसीबत है। बॉडी कब स्टॉप होगी, बॉडी स्टॉप कब होगी बेटा, अभी अभी आपको सिखाया है
अभी अभी आपको सिखाया है कि बॉडी स्टॉप कब होगी, जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स पीछे की तरफ लगने वाले के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए F बराबर क्या होता है, अगर बॉडी का मास है, बॉडी में कोई एक्सेलेरेशन है, तो आपका जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है। ए निकाल लीजिए, ए के लिए ही तो ये डेटा दिया है आपको, U भी दिया है, V भी दिया है, S भी दिया है, तो बड़े आराम से काइनेमेटिक्स लगा के आप निकाल सकते हैं। तो आपने कहा सर इधर निकाल लेते हैं, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर रुक रही है, 0 है, 7 का स्क्वायर है, एम ए राइट, और ये 2A 10 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि सर 20A बराबर इतना, इसलिए A की जगह हम 49/20 रख लेंगे। काम बन गया। आइए, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर M, A कितना दिया है, A आपको दिया है 49/20, एम आई राइट। काम बन गया आपका। सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से, या एक काम कीजिए, G के टर्म में लाना है, ठीक है, वेट है तो G बनाना है, तो आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे G से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, G की वैल्यू रख दीजिए, इससे ये हट जाएगा, और ये होता है इसका 2 टाइम, या आप कह सकते हैं mg/4। तो आपका प्रूफ हो गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स था 1/4 mg लाना था, वो आपका आ गया। तो अगर आपको ये कंडीशन मालूम है कि बॉडी स्टॉप कब करेगी, तो उस पर जब लगने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो बॉडी जो है वो रुक जाएगी। बाकी आपको आता ही है कि कोई बॉडी जा रही है तो उस पर कितना फोर्स होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन होगा। उससे आपको एक्सेलेरेशन मालूम थी, आप करते हुए चले आ रहे थे, आपको जो है वेट के फॉर्म में आंसर देना था। तो यहाँ पे G बन नहीं रहा था, यहाँ पे G आ नहीं रहा था वेट में, इसलिए आपने यहाँ पे इतनी मैथमेटिक्स लगा ली, आपका काम बन गया। तो मित्रों, इतना आज के लिए पर्याप्त है। अगले 5 सवाल आपको आगे के वीडियो में मिलेंगे। अगर यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपने वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ आपको अच्छे वीडियो देते हैं।